नमस्कार साथियों, आज जयप्रकाश नारायण बाबू की जयंती है और आज हम पहुँचे हैं जयप्रकाश नारायण बाबू की घर सिताब दियरा। और यहाँ पर कुछ जयप्रकाश नारायण बाबू के साथी मौजूद हैं और आज ये कुछ जयप्रकाश नारायण बाबू के जयंती के माध्यम से सारण जिला के तमाम लोगों तथा देशवासियों को कुछ संदेश देना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानना चाहते हैं सियाराम बाबू से कि क्या कहना चाहते हैं समस्त देशवासियों को, इस जन्म जयंती के अवसर पर क्या संदेश देना चाहते हैं। दूतो हम जयप्रकाश जन्यों प्रभाव पते नमः। और अपने माता पिता गुरु पत्नी को मैं नमन सशक्त नमन करता हूँ उनके जन्मदिन पर। साथ ही ये जो पुराना घर जो था, जब बबुरवानी पर हम लोग बोल रहे हैं, पुराने घर पर जब खपरेल था वहाँ पर हम लोग ने रोज़ धरना दिया भ्रष्टाचार के खिलाफ, बांध बनाने के लिए, वहाँ स्मृति भवन बनाने के लिए। और आज सरकार ने यहाँ स्मृति भवन वगैरह बना दिया, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वहाँ पर शराब की तस्करी हो रही है, अंग्रेजी शराब बिकते हैं। सारे जगह बालू का खेल और शराब का खेल देखकर हम लोग का मन पीड़ित है। जो आज आए थे लोग, सरकार के प्रतिनिधि लोग, बड़े बड़े लोग आए थे, डांट चमकाए थे, मुंह बिचकाए थे, लेकिन हम लोग उनसे अलग रह चुके। वे बालू और शराब के खेल में मस्त है, व्यस्त है। इसलिए उनके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाने के लिए आज संकल्प लेते हैं। और आने वाले दिन में 4 नवंबर को इसी क्रांति मैदान से, यहीं के क्रांति जहां हम लोग जनेऊ तोड़ो जाति छोड़ो जनेऊ तोड़ो अभियान चलाए थे, वो लोग नकली लोग बहुत कहता था, शुरुआत भी कहता था कि ये हम लोग उस समय तो उसका पैदाइश नहीं हुआ होगा। हम लोग यहाँ जाति तोड़ो जनेऊ छोड़ो किए थे और उसी क्रांति मैदान में इन बालू और माफियाओं और शराब माफियाओं के खिलाफ, सरकार के खिलाफ हम लोग आवाज़ बुलंद करेंगे। गांव-गांव जाकर जेपी के सपनों का भारत बनाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। उनके संपूर्ण क्रांति के सपनों का साकार करने के लिए लोग शिक्षण करेंगे घर घर में बच्चों को। आज ही हम लोग बच्चों को बताएं जिंदगी के बारे में। तो इस तरह से हमें इनके विचारों को जन जन तक पहुंचाना है और इस शराब माफियाओं का, बालू माफियाओं का हम लोग को विरोध करना है। यही हम संकल्प देते हैं अपने गुरुदेव के सामने। बहुत बड़ी आरोप है जहां की शराब पूरे बिहार में बंदी है और यहां जैसा कि आप जान रहे हैं कि जेपी के गांव यानी कि सिताब दियरा, यहां पर जो ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट के माध्यम से जैसा कि सियाराम सिंह ने आरोप लगाया कि यहां से शराब की तस्करी हो रही है, ये तो बहुत ही जघन्य अपराध है। आइए हम जानना चाहते हैं दूसरे जेपी सेनानी से कि क्या कुछ कहना चाहते हैं इस शराब तस्करी के मामले में। आइए हम जानना चाहते हैं रामायण जीवनदानी जी से, जो कि इस ट्रस्ट के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं, तमाम साथियों को, तमाम देशवासियों तक, जन जन तक यह मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। परम पूज्य गुरुदेव जयप्रकाश नारायण जी की 119वीं जयंती है। जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है, हर साल मनाई जाती है। मैं प्रत्येक साल यहाँ आता हूँ इसलिए कि हम लोगों का वैचारिक संबंध, शारीरिक संबंध, संघर्ष का संबंध जयप्रकाश नारायण जी से रहा। उन्हीं के प्रेरणा पर मैं जीवनदानी हुआ और उन्हीं के विचारों के लिए अपना जीवन समर्पित किया जनसेवा में। तो मैं आज जेपी जी के जन्मदिन पर उनके समक्ष, उनकी यह समाधि स्थल है, प्रतिमा है, जेपी जी के समक्ष ही, जेपी जी के माध्यम से ही जेपी जी के विचारों को आप लोगों के सामने, पूरे देश के सामने, समाज के सामने रखना चाहता हूं कि क्या आज जेपी जी का विचार प्रासंगिक नहीं है।
अगर प्रासंगिक है तो इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है या नहीं। जो रुक गया है, विचार का रथ रुका हुआ है, इस रुके हुए रथ को आगे बढ़ाना है। विचारधारा में दो विचारधाराएं समानांतर आज़ादी के बाद रही। एक धारा नेहरू जी का था, यानी कांग्रेस का, जिसका नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे, और वो राज सत्ता में गए। राज सत्ता के माध्यम से समाज सुधार, समाज में परिवर्तन और बापू के ग्राम स्वराज को लागू करने की बात करते थे। लेकिन बापू स्वयं राज सत्ता के विरोध में थे। गांधी, मार्क्स, जयप्रकाश, विनोबा, ये तमाम लोग राज सत्ता को हत्या, हिंसा का एक हथकंडा मानते हैं कि राज सत्ता स्वयं वह हिंसक होती है। और चूंकि आज़ादी का मूल मंत्र अहिंसा था, गांधी जी का मंत्र हिंसा था, वो अहिंसक समाज की स्थापना करना चाहते थे। इसलिए हिंसक मशीनरी के द्वारा, हिंसक साधन राज्य के द्वारा अहिंसक समाज का निर्माण नहीं हो सकता है। यह धारा पैरल थी। यह धारा थी नेहरू की नेशन स्टेट का। नेशन स्टेट क्या होता है कि राज्य के द्वारा ही राष्ट्र संचालित हो। राष्ट्र किसके द्वारा संचालित होगा? राज्य के द्वारा। दूसरी धारा, पैरेलल धारा, गांधी जी, विनोबा जी, जयप्रकाश जी की थी कि नहीं, लोक के द्वारा राज्य सत्ता नियंत्रित रहेगी, लोक सत्ता के द्वारा नियंत्रित रहेगी, और लोक सत्ता के परामर्श से लोक सत्ता को साथ में, जनता को साथ में लेकर, लोगों को साथ में लेकर ये चलेगी, और आहिस्ते आहिस्ते धीरे धीरे राज सत्ता समाप्त हो जाएगी। स्टेट विल रिजर्व और सही ग्राम स्वराज का निर्माण होगा। तो हम लोग इस पक्ष के पक्षधर हैं। तो आज भी नेशन स्टेट है, मजबूत होते जा रहा है दिनानुदिन, और राज सत्ता अराजक और हिंसक हो गई। आज भी आप देखें क्या हुआ है यूपी में। अभी राज सत्ता के द्वारा जन सत्ता को, जनता को कुचला जा रहा है कार्य से, और उस हिंसा को बचाने के लिए पूरी राज शक्ति खड़ी हो गई है। तो इस राज सत्ता को क्या कहा जाएगा? इस सरकार को क्या कहा जाएगा? हिंसक। ये हिंसक मशीनरी। तो इस हिंसक मशीनरी के खिलाफ जेपी का संघर्ष सतत है। अहिंसक आंदोलन सतत चलने वाला, संपूर्ण क्रांति, टोटल रिवॉल्यूशन, ये परमानेंट रिवॉल्यूशन लिखा गया है, डिफिनेशन है, नोट कर लीजिए। इट विल गो ऑन एंड कीप ऑन चेंजिंग बोथ आवर पर्सनल एंड सोशल लाइफ। दिस रिवॉल्यूशन नोज नो रेस्पेक्ट, नो हल, certainly not complete halt. Of course, according to the needs of the situation, its program will change, its process will change. At an opportune moment, there may be an upsurge of new forces which will push forward the wheels of the change. हमें इसी बात पर कहना है कि आज हालात के अनुसार जब ये हिंसक हो गई है, तो इस हिंसक मशीनरी के खिलाफ आज भी आवाज उठाना प्रासंगिक है। इसलिए जेपी जी का संपूर्ण क्रांति का आह्वान, जेपी जी का संपूर्ण क्रांति का आंदोलन आज भी प्रासंगिक है। और आज मैं नए फोर्स के लिए, नौजवानों को, छात्रों को, जिस तरह से जेपी ने अपील किया, 73 में एक पुस्तक लिखे जो क्रांति की शुरुआत कर दी, चिंगारी भड़का दी। उस पुस्तक के द्वारा ही गुजरात में 1973 में पुस्तक आई, यूथ फॉर डेमोक्रेसी, यूथ फॉर डेमोक्रेसी। तो आज हम जेपी के माध्यम से नौजवानों का, छात्रों का आह्वान करता हूं कि आओ आगे, जमाना तुम्हारा है, समय तुम्हारा है, भविष्य तुम्हारा है। इस खूनी वर्तमान को बदलो और अहिंसक समाज का निर्माण करो। इस रुकी हुई गाड़ी पर, संपूर्ण क्रांति की
रुकी हुई गाड़ी के चक्के को आगे खींचो, बढ़ाओ, आप नेता बनो। आज आप नेता हो, आप आगे आओ। मैं आह्वान करता हूं सबका कि आओ नौजवानों, जगो और नया समाज का निर्माण। न बेरोजगारी मिटी, न महंगाई आकाश छू रही है। 190 रुपये की जो फर्चून, पेट्रोल से 200 रुपये केजी किरोसिन, 210 पेट्रोल, डीजल 1020 रुपया में। आज मैं गैस का सिलेंडर खरीदा। ये महंगाई कहाँ जाओगे? बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ रही है। तो मुद्दे जो संपूर्ण क्रांति के थे नौजवानों, आज भी विकराल रूप धारण किए हुए हैं। इसलिए अब आपका समय है, आपका फर्ज बनता है, आप आगे आओ। हम लोग आपको मानसिक और अपने अनुभव का सहारा देकर आपको उस तरह आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं जिस तरह से जेपी जी ने हम लोगों को बढ़ाया। 1974 में जेपी जी कहते थे कि हमारी क्रांति के वाहक छात्र और नौजवान हैं। मैं भी इस बात को मानता हूं और आज आह्वान करता हूं कि अब इस क्रांति की रुकी हुई गाड़ी को आगे खींचने का वाहक छात्र और नौजवान होंगे और उस रथ को हाँकने वाला, अनुभव का सहारा देने वाला हम सब जेपी सेनानी होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जयप्रकाश जी के माध्यम से पुनः सबों को आह्वान करते हुए इस महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी, भ्रष्टाचार, खूनी अत्याचार, इस सब के खिलाफ आवाज उठावे देश। आज संपूर्ण क्रांति प्रासंगिक है। पुनः मैं कहता हूँ कि संपूर्ण क्रांति होगी, संपूर्ण क्रांति होगी। जो घन घटा गिरी है हरगिज न व्यर्थ होगी। तम पर प्रकाश की जय होगी, अवश्य होगी। संपूर्ण क्रांति होगी, संपूर्ण क्रांति होगी। जय लोकनायक, जय संपूर्ण क्रांति। जी अभी हमारे साथी सियाराम जी ने कहा कि हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया। यह अभी हम लोग इस समाधि स्थल पर है जो यूपी में है, जयप्रकाश नगर में है। यह जयप्रकाश नगर यूपी, बिहार, उत्तर प्रदेश सरकार में है। और हम लोगों के संघर्ष से लाला टोला में जो बना ट्रस्ट जय प्रभा, तो ट्रस्ट हम लोगों के संयोग से नहीं बना। वह ट्रस्ट ही आज जो ये अभियोग लगाए, आज से 3-4 महीना पहले 23 जून या जुलाई में एक नौजवान पकड़ा गया, शिव कुमार वर्मा। उस जयप्रभा ट्रस्ट के कमरा नंबर 2 में एलिविलियन थाना की पुलिस ने छापामारी की और वह पुलिस एक नौजवान के साथ 4-5 नौजवान मिलकर के शराब पी रहे थे। पुलिस को देख करके 4 नौजवान भाग गए। एक पकड़ा गया जिसका नाम था शिव कुमार वर्मा, और रहने वाला बैडिया यूपी का है, बलिया यूपी का है। वो उसके साथ कमरा नंबर 2 में 3 बोतल शराब और अयाशी करने का सारा प्रमाण पकड़ा गया। वो जेल में गया, भेजा गया जेल। तो ये क्या प्रमाणित करता है कि उस ट्रस्ट में क्या हो रहा है और ये किसके माध्यम से हो रहा है? वो कोई दूसरा नहीं था शिव कुमार, उस ट्रस्ट के माननीय अध्यक्ष जी का, पार्टी का, उनका अपना आदमी, अपना कैडर था। शराब की तस्करी कौन करता है? वहां से बेकायदगी होती है, शराब सप्लाई होता है, लाखों रुपये के शराब कौन करता है? माननीय सचिव जो जय प्रभा ट्रस्ट के हैं, इस प्रकाश नगर वाले ट्रस्ट के नहीं। इस ट्रस्ट से होता है कि नहीं होता है ये गॉड नोज, ये हम नहीं जानते हैं। लेकिन जो हमारे डिब्रूगढ़ थाना में, बिहार में, छपरा जिला में जो ट्रस्ट है लाला टोला में, उस ट्रस्ट के माननीय अध्यक्ष और माननीय सेक्रेटरी के द्वारा शराब की तस्करी होती है। शिव कुमार का अरेस्टिंग इसका प्रमाण है। उसका जवाब आज तक ये लोग नहीं दिए और इन लोगों से हम मांग रहे हैं कि आप जवाब दीजिए कि क्या जेपी के विचारों का तिलांजलि दे। आप शराब से तर्पण करते हैं उनका, यही है जयप्रकाशिज्म, इसी के लिए है यह ट्रस्ट। और
हमने लिखा था माननीय मुख्यमंत्री को, पत्र दिया था 2 बार कि ऐसी ऐसी घटना घटी है यहाँ, इस ट्रस्ट को या तो भंग करो और शराब खोरी को बंद करके जेपी का सही फर्ज निभाओ शिष्य होने का। लेकिन साथियों, सत्ता में आए हुए ये लोग, चाहे नीतीश जी हो या सुशील कुमार मोदी हो या लालू प्रसाद यादव हो, ये सत्ता भोगी है। ये अब जयप्रकाशियन नहीं रह गए हैं। इनको जयप्रकाशियन कहना और जयप्रकाश के शिष्य के रूप में याद करना बहुत घोर अपराध है जयप्रकाश के प्रति। इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, इसलिए नहीं ध्यान दिया कि ट्रस्ट आज माननीय बीजेपी के सांसद हैं, जो अध्यक्ष हैं जयप्रभा ट्रस्ट के, सचिव माननीय बीजेपी के नेता हैं, युवा नेता हैं। तो दल के नेता होने के वजह से इनके दल वाले जो मन में आवे करे, जयप्रकाश के माथ पर ही शराब चढ़ावे उसके लिए और कबाब चढ़ावे, अयासी करें। अगर इसी के लिए सब ट्रस्ट खुलता है तो मैं माननीय सरकारों से मांग करता हूं कि बंद करो ट्रस्ट, जेपी को बर्बाद करना छोड़ो, जेपी के विचारों के साथ खिलवाड़ करना छोड़ो, वरना हम लोग आज भी वही हैं, सत्ता पर बैठाना और सत्ता से उतारना जेपी सिंह का यह स्वधर्म है। आज भी हम अपने स्वधर्म को पुकार करके तुमको हटाएंगे। नीतीश कुमार और माननीय सुशील कुमार मोदी, शराब और जेपी का कोई संबंध नहीं है। अगर ये इस घटना पर आप कार्रवाई नहीं करते हो तो हम लोगों की आवाज क्रांति के रूप में पटना, दिल्ली, हर जगह गूंजेगी और बिहार सरकार गद्दी छोड़ो, नीतीश गद्दी छोड़ो, उसी तरह की लड़ाई लड़ेंगे जिस तरह से कांग्रेसी नेताओं को गद्दी छोड़ने की लड़ाई शुरू हो गई थी। इस बात को आज हम जयप्रकाश जी के इस संकल्प के सामने, इनकी मूर्ति पर संकल्प हाथ रख करके प्रतिज्ञा करता हूं कि ये कबाबियों को अपने दल का हो चाहे कोई हो, उन लोगों को अगर ट्रस्ट में ऐसा घुमाने करके रख करके काम करवाया जाएगा तो इस ट्रस्ट को बंद करवा देंगे, अपने से ताला लगा देंगे। नीतीश कुमार तुम हटाओ वरना हम लोग हटा देंगे। ये बात सही है कि शराबखोरी वहां हो रही है। आज देश की तरुणाई को अपना फर्ज निभाना है। निकल रहे हैं देश को जालिम, उनसे देश बचाना है। आज देश की तरुणाई को अपना फर्ज निभाना है। जेपी जिंदाबाद। तो आइए अब हम जानना चाहेंगे अविनाश कुमार, जो कि रिविलगंज के जिला परिषद प्रत्याशी भी हैं, ये क्या कहना चाहते हैं आज जयप्रकाश नारायण बाबू के जयंती पर। नमस्कार भाइयों, बहुत गर्व की बात है कि आज जयप्रकाश नारायण जी के जन्म दिवस पर आज मुझे कुछ कहने का मौका मिला है। इनके सपनों को साकार करने के लिए हम रिविलगंज भाग 13 से चुनाव लड़ रहे हैं जिला परिषद का। इनका सपना था जयप्रकाश नारायण भारत की जनता, खासतौर पर समाज के निचले तबले के कल्याण की गहरी संवेदना रखते थे। इनकी इच्छा थी कि भारत के सामाजिक परिदृश्य में सुधार के लिए सही नीतियों और सुचारू रूप से परिचालन विकास कार्यक्रमों को लागू किया जाए। हम इनके आज स्मारक के पास ये संकल्प लेते हैं कि अगर ये जनता ने चाहा, अगर हम यहाँ के जिला परिषद बने तो इनकी सपना को यहाँ से पूरा करेंगे। और जो ये शराब माफिया है, दारू बंद होने के बाद भी जो इस ट्रस्ट पे शराब का व्यापार करते हैं, इन पे हम ठोस कदम उठाएंगे और इनको हमेशा के लिए यहाँ से हटा देंगे। इसी के साथ हम अपने वाणी को विश्राम देते हैं। नमस्कार।